ये अकबर की पूजा करते हैं। जो मोस्ट इलीगल थिंग है, जो पूरे इंडिया में बैन है, वो इस गांव का बच्चा बच्चा बेच रहा है। यहाँ का कमाल होता है, एक जॉइंट पियो तो एकदम बढ़िया नशा है। अगर आप दुकानदार को पैसे पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो दुकानदार आपसे पैसे काउंटर पर रखने को कहेगा। मलाना गांव के लोग आज भी छुआछूत और जात पात में मानते हैं। पैसे कितने हुए? इन लोगों का मानना है कि अगर ये बाहर से आए किसी भी इंसान को छू लेते हैं तो ये अशुद्ध हो जाएंगे। एम्स्टरडैम में सबसे महंगी चीज आपको मलाना क्रीम ही मिलेगी। लोग फरवरी की भयानक ठंड में भी बर्फ के ठंडे पानी से नहा रहे हैं। सब बकरा लेके और बलि चढ़ाते हैं ना अभी। मलाना हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव। चारों तरफ से अलग अलग रास्ते, पहाड़ की चोटी पर बसा ये गांव अलग थलग होने के बावजूद नोन टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स। सुंदरता के मामले में मलाना बेहद खूबसूरत है, लेकिन फेमस या यूं कहे कि बदनाम सुंदरता की वजह से नहीं हुआ। इट इज़ फेमस फॉर बाउंटी ऑफ हैशेस। मीनवाइल द मलाना क्रीम। मलानी लोगों की आय का मुख्य स्रोत मलाना क्रीम का निर्यात है। ये बेहद रूढ़िवादी समुदाय जिसका इतिहास और रीति रिवाज इतने समृद्ध है कि इतनी एकांत जगह के बारे में जानना भी एक अनुभव है। मलाना देव टिब्बा और चंद्रखानी चोटियों को देखने वाली एक जादुई जगह है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मलाना नहीं गए तो आपकी पार्वती घाटी की यात्रा अधूरी है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इन्हें बेहद ही रूढ़िवादी समुदाय क्यों कहा है, तो वो इनकी हरकतों की वजह से। सबसे पहले आप ये देखिए। Old dude is asking me if we need like hash, and I won't ever buy from this. Why? Nah, man, they're racist. Bro. I don't give my business to waste. I'll try to like make as little contribution to their economy as possible. Bro, I've never been felt racism even in foreign countries. Yeah. But now I feel like that might be the case for the first time. Yeah. नहीं, हम तो सीधे ही जाएंगे। हमको कौन सा पैसा देना है? नहीं हम ये देखो भाई, ये इसने पैसे नीचे रख दिए। अब भैया जी भाई पैसे उठाएंगे। ये लोग छुआछूत जैसी चीज़ों में अभी तक मानते हैं, और छुआछूत में भी इतना गहराई से मानते हैं कि अगर आप दुकानदार को पैसे पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो दुकानदार आपसे पैसे काउंटर पर रखने को कहेगा, मगर अपने हाथ से नहीं लेगा। भैया, किसी का घर देख सकते हैं अंदर से? नहीं जा सकते। ब्राह्मण है तो नहीं जा सकते? नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको इनकी भाषा भी आती है, जिसे कनाशी कहा जाता है, आप उसे नहीं बोल सकते। पुलिस की मदद नहीं ले सकते, आग नहीं जला सकते। मतलब कुछ मायनों में आप इस गांव में आ तो सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं, यहाँ हैश ले सकते हैं जो आपको बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े के पास तक मिल जाएगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और ख़ुद को ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का वंशज मानते हैं। वो बात अलग है कि अगर आज ग्रीस को और मलाना को कंपेयर किया जाए तो मलाना अलेक्जेंडर की सोच से पीछे रह गया है। ऐसा बोला जाता है कि 320 बीसी में जब अलेक्जेंडर ने किंग पोरस को हरा दिया था तो अलेक्जेंडर के थके हुए सोल्जर ने ब्यास नदी के तट पर विद्रोह कर दिया था
और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अलेक्जेंडर ने 3 दिन बाद नरमी दिखाई और घर लौटने की घोषणा की, लेकिन उसके कुछ सैनिक वापस रुक गए और पहाड़ों में बस गए। आज उस जगह को मलाना कहा जाता है, लेकिन एक कहानी के अनुसार ये भी माना जाता है कि मलानी ये आर्यों के वंशज थे। हालांकि मलाना का इतिहास हिंदुइज्म में डीपली रूटेड है। इसके लोकतंत्र की असली नींव पुराणों में है, जो पूरी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम से इक्विप्ड है। लेकिन अगर आज की दुनिया के हिसाब से इनको देखा जाए तो मलाना कब तक आइसोलेटेड रह पाएगा, जहां पूरी दुनिया आज किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर चाहे वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में हो, बिजनेस में हो, मनी फ्लो में हो, हर चीज़ में दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ पे ऐसे रीति रिवाज कब तक चल पाएंगे जिसमें गांव के एक पत्थर को छूने पर भी फाइन लगाया जाता है, जबकि जो मोस्ट इलीगल थिंग है, जो पूरे इंडिया में बैन है, वो इस गांव का बच्चा बच्चा बेच रहा है। ये कोई सीक्रेट तो नहीं कि मलाना को दुनिया की सबसे अच्छी हैशिस का घर माना जाता है और मलाना करीम ने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में पॉपुलर भी है। यहाँ तक कि एम्स्टर्डम में सबसे महंगी चीज़ आपको मलाना करीम ही मिलेगी, जो वहाँ पर ज़्यादातर मेन्यूज़ में मिल जाती है। और दुनिया मलाना को जानती ही सिर्फ मलाना क्रीम की वजह से। दुनिया मलाना में आती है तो मलाना क्रीम को टेस्ट करने के लिए, लेकिन जिस गांव की पहचान पूरी दुनिया में है वो भी भांग की वजह से, वहाँ पर ऐसे नियमों कानूनों का होना, अगर आपने किसी मलानी को छुआ तो आप पर फाइन लगेगा, गांव की कोई दीवार छुई तो आप पर फाइन लगेगा, करनाशी में अगर किसी से बात की तो फाइन लगेगा, और भारत का संविधान तो माना ही नहीं जाएगा। यहाँ तक कि इनका अपना ही एक कोर्ट चलता है जिसमें मुजरिम का पता बिल्कुल ही रूढ़िवादी तरीके से लगाया जाता है। मंदिर के सामने वो कोर्ट लगता है और दोनों पक्षों के जो लोग हैं उनको एक एक मेमने दिए जाते हैं। उसके बाद उन दोनों मेमनों के पैरों में एक गहरा कट लगाया जाता है, जिसके जरिए उनके शरीर में जहर डाला जाता है, और जिसका मेमना पहले मर गया वो पक्ष केस हार गया। सुप्रीम कोर्ट को इनसे कुछ सीखना चाहिए, और अगर सीख नहीं सकते तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। वैसे ही मलाना में भी 2 हाउस बने हुए हैं, कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग। अगर मलाना में कोई इशू खड़ा होता है तो वहाँ के लोग कनिष्ठांग में उस इशू को रिजॉल्व करते हैं, जो मलाना का लोअर पार्लियामेंट है, और अगर इशू वहाँ भी रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आता है ज्येष्ठांग। और यहाँ की टोपी भी अलग होती है, जो बाकी हिमाचली टोपियों से अलग है, जिसका कलर है सफ़ेद। और मलाना के लोग खुद को दुनिया की सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी मानते हैं, लेकिन सच मानो तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जैसा कुछ है नहीं। मैंने जब यहाँ के बारे में रिसर्च किया तो मुझे ऐसी बहुत सी वीडियोस मिली जिसमें जातिपात, छुआछूत, अंधविश्वास जैसी चीज़ें सीधे तौर पर झलक रही हैं। यहाँ के लोग परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि जी की पूजा करते हैं। 7 ऋषि गोत्र है, जिसमें से जमदग्नि जी भी एक है। अत्रि, भारद्वाज, गौतम महर्षि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। और ऋषि का कर्तव्य है कि दूसरों के साथ ज्ञान बांटना। मेरा मानना है कि अगर आप जमदग्नि जी को देवता की तरह पूजते हैं तो वो देवता कभी भी जातिपात, छुआछूत जैसी चीज़ों को नहीं मानते। ये इंसानों द्वारा बनाई गई एक मेंटेलिटी है, जिसका एक गलत रूप आज हम मलाना गांव में देख रहे हैं। लेकिन मलाना गांव की खूबसूरती लोगों को यहाँ खींच ही लाती है। अगर आपने इस गांव की सुंदरता देखनी हो तो फागली उत्सव में आप फरवरी के महीने में यहाँ पर आ सकते हैं, और इस महीने में तो आपको यहाँ पर अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि लोग फरवरी की भयानक ठंड में भी बर्फ़ के ठंडे पानी से नहा रहे हैं, और कुछ लोग मास्क पहनकर डांस कर रहे हैं। जैसे स्पीति में होता है कि लोग मास्क पहनकर बुराई को दूर भगाने के लिए डांस करते हैं, पर स्पीति से यहाँ डिफरेंट ये डांस इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ लोग भांग के पत्तों के अलावा और कुछ नहीं पहनते। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने घरों पर ठंड से बचने के लिए गोबर की लेयर भी चढ़ाते हैं, और ख़ास बात यह है कि ये अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त को भी यहाँ पर श्रावण जाच उत्सव मनाया जाता है, जिसको भी लोग बहुत आनंद से मनाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मलाना इज़ अ लैंड प्रोटेक्टेड बाय कस्टम्स, और इस ग्रामीण जीवन के तौर तरीके का सम्मान करना ही समझदारी है।
खासकर अगर आप यहाँ घूमने आए हैं और शांति से वापस जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेवलपमेंट जो देश के बाकी हिस्सों में हो रही है वो मलाना में कभी नहीं हो पाएगी। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रह जाएगा और लोग सिर्फ इनका पिछड़ापन देखने यहाँ आएंगे। जबकि अगर गौर किया जाए तो जो इनकी प्रथाएं हैं वो कभी समय से आगे की रही होंगी, जैसे कोर्ट लगाना, दूसरों की प्रॉपर्टी को ना छूना, उस पर जुर्माने का प्रावधान होना और भाषा कन्नाशी को संरक्षित करना। कभी ये चीज़ें दुनिया के लिए नई रही होंगी, लेकिन आज ये विचारधारा रूढ़िवादी मानी जाती है और वो बोलते हैं ना कि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। और यही वजह है कि आज चीन जैसी कंट्री इकोनॉमिक सुपर पावर है और भारत इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि भारत में लोग 50 साल आगे की सोचने की बजाय 100 साल पीछे की सोच साथ में लेकर चल रहे हैं। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।